हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रैक्टिसशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज बच्चों हम आज करेंगे, क्योंकि देखो इसकी जो एनसीईआरटी है वो बहुत ज्यादा आसान है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है। बट अगर बोर्ड की तैयारी करनी है तो एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। इवन अगर आपके पास बेसिक मैथ्स है, अगर मैं 2025 की बात करूं जो पेपर आया था, तो इसीलिए आप ये ध्यान रखिए कि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। बस बहुत सारे हैं पीवाईक्यूज, तो उनमें से मैंने आपके भैया ने सिलेक्ट करके क्वेश्चंस लाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है लेवल 1। लेवल 1 का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड होकर बने हैं। हालांकि सारे क्वेश्चन बनते हैं बट जो थोड़े इजी हैं, ठीक है, तो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जिसके एग्जाम्पल द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल yx, जिसके आपको पता है कि जब भी ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, तो वो जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करता है, जैसे ये एक्स एक्सिस होता है आपका, तो मान लो ये 2 बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो कितने जीरोस होंगे इसके? 2। ये कंसेप्ट आपको क्लियर है ना? ये हमने आपको कराया भी हुआ है ना? तो इसी के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं द गिवन, एक सेकेंड, हाँ, क्या कह रहे हैं कि द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल ये हैज ऑप्शंस दे रखे हैं, 2 zeros, 1 zero, no zero, कितने? तो देखो एक बात बताओ, इसके कितने जीरोस होंगे? ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है? एक ही बार तो टच कर रही है इस पॉइंट पे। अगर आपको ना दिख रहा हो तो इस पॉइंट को मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, 3,0, मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस को खाली 3,0 पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके 2 zeros तो हो नहीं सकते, इसके 2 zeros तो हो नहीं सकते, क्योंकि एक ही बार टच कर रही है एक्स एक्सिस को। 1 0 होगा, पर वो जीरो जो होगा वो 3 होगा या 4 होगा? है भाई 3 होगा ना, कि वो 3 पर टच कर रही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बेटा कोई हल्की बातचीत नहीं है, 2024 का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, साथ में लिखा हुआ, क्रॉस चेक कर सकते हो। तो प्रॉपर पीवाईक्यूज आपको कराए जाएंगे जो कि अभी रीसेंट के ईयर्स में आए हैं, यानी कोई 2012-13 के आ रहे हैं, रीसेंट वाले इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, ये आया हुआ आपका 2025, भाई तो वेरी फ्रेश माल। 2025 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पासेस थ्रू दिस। एक ग्राफ है पॉलिनोमियल का जो यहां से पास कर रहा है, मतलब इसकी एक लाइन होगी ऐसे, और वो ऐसे करके कहीं ना कहीं से यहां से ये सारे पॉइंट्स हैं, तो उससे वो लाइन पास कर रही है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो जीरोस तो वो होते हैं जो एक्स एक्सिस को टच करता है। अब अगर हम सारे कोऑर्डिनेट्स में देखें, एक्स एक्सिस को कौन सा पॉइंट टच करेगा? एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो अगर मैं 6,0 को प्लॉट करना चाहूं, तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश, ये एक्स, तो ये एक्स एक्सिस पे -6 मान लो ये यहाँ पे है, और y पे 0, y पे 0 है तो मतलब ये यहीं रहेगा, तो ये पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो क्या ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि ये 0, है, तो x पे 0, y पे माइनस, तो यहाँ पे हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट से कुछ करना ही नहीं है। हमें वो पॉइंट चाहिए होते हैं जो एक्स एक्सिस पर लाई करे, समझ गए? जिसकी ये एक पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया 6,0। ये दोनों जो पॉइंट हैं ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, और जब हमारी लाइन टच करती है एक्स एक्सिस को तो उतने उसके जीरोस होते हैं, और जिस पॉइंट पे टच करती है वो उसका जीरो होता है। जैसे यहाँ पे 2 बार टच कर रहे हैं, देखो पॉइंट तो 1 2 3 4 है, पर एक्स एक्सिस को तो 2 बार ही टच करा जाएगा ना, तो उसके 2 जीरोस होंगे। और वो 2 भी कौन से होंगे? 6 और -6, समझ रहे हो ना? 6 और -6 ऐसे करके। ठीक है, तो इसके अगर हम देखें तो उसके जीरोस कौन से होंगे? 6, -6, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ बात? 2 जीरोस होंगे इसके। देखो ये भी उसकी तरह का क्वेश्चन था ना, कि मतलब ये 2 क्वेश्चन वो होते हैं जो 2.1 के थे। 2.1 में जो हमने ग्राफ पढ़े उससे इंस्पायर्ड होकर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। केस स्टडीज भी आते हैं, वो हम बाद में कराएंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वो बहुत मतलब बढ़िया है, एकदम नेक्स्ट लेवल की स्टडीज है इस चैप्टर की। बट फिलहाल के लिए इस बेसिक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं, है ना? इससे हैवी क्वेश्चन नहीं आता। देखो ये सबसे बढ़िया था क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कह रहे हैं कि इफ द सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है। देखो जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जाते हो इस चैप्टर के, तो बस एक बात ध्यान रखनी है कि इस चैप्टर में ना गिनती के 1-2 फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, एक इक्वेशन बनाने वाला है ना, और एक सम और प्रोडक्ट वाला। अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि s आपको दे रखा है 2√3 और p आपको दे रखा है 3, तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? क्योंकि आपको पता है, फॉर्मूला पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, k(x² - sx + p), यस और नो? ये होता है ना भाई। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें x² - s की जगह 2√3 x + 3,
अब जब डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं तो k को 1 लेट कर लो, k को 1 लेट करोगे तो आपकी इक्वेशन ही आ जाएगी। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, नहीं ये वाला माइनस प्लस, साइन की गड़बड़ कर दी है इसने ना, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इसमें मतलब आंसर तो ये होगा, तो फॉर्मूला हमारा यही होता है, अगर वैल्यूज ये हैं तो उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता ना। देखो ना एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, आपको पता है एस की जगह हमने ये पुट करा और पी की जगह हमने 3 पुट करा, तो आपका आंसर यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, यही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो क्या कह रहे हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके ये दोनों जीरोज हो, जिसके ये दोनों जीरोज हो। अब बोलोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला तो अभी आपने बताया के भार एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मतलब वो निकालने का। इसके अंदर हमें एस और पी चाहिए होता है, अगर हमारे पास एस और पी है तो मामला बढ़िया है, बट यहां पे अगर हम देखें तो हमें एस और पी नहीं दे रखा, हमें उसके बदले अल्फा और बीटा दे रखे हैं, तो क्या दिक्कत है, एस और पी हम निकाल लेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे एस निकालना होता है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा नहीं होता, तो करो इसको माइनस 5/√2 प्लस, है ना, अब जो कट जाएगा ये 0 आ जाएगा, तो एस कितना आ गया 0। ऐसे आप प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा कितना है -√5/2 अपॉन में √5/2। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप माइनस को साइड रख लो तो ये नहीं हो जाएगा, √5/2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा -5/2, है ना भाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एस ये है और पी ये है आपका, एस और पी की वैल्यू हो गया, आप पुट कर दो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस मतलब 0x प्लस पी मतलब -5/2, हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, ये तो खल्लासी हो गया बीच में -5/2, ठीक है। अब इसको जरा वो करो, तो ये 2 ये 2x स्क्वायर माइनस 5 और के की वैल्यू को हम 2 लेट कर लेंगे तो आंसर खत्म। तो आंसर हमारा क्या आया, इसको मैं मिटा दूं, क्योंकि ये तो आपने कर ही लिया होगा नोट, पॉज करके ना नोट कर लिया करो, वीडियो है आप आगे पीछे कर सकते हो वीडियो को। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हमारा जो आंसर आया वो ये आया कि 2x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। हमने सारा कर लिया, पहले एस निकाला फिर पी निकाला फिर ये क्वेश्चन करा, और बोलोगे सर वेट आपका आंसर तो गलत आ रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन तो सर चारों में ही नहीं है, चेक करो नहीं है ना चारों में, तो क्या मैंने गलत करा है, नहीं, टीचर कभी गलत नहीं होता, ठीक है। देखो तो आपका क्वेश्चन गलत है क्या, नहीं क्वेश्चन भी गलत है, सीबीएसई भी गलत नहीं हो सकती, तो दिक्कत क्या है, गलत क्या है, देखो जरा बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। पहली बात अगर हम देखें तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर बीच वाले जिंदा है, आप समझो ना, इसके अंदर बीच वाले जिंदा है, जबकि हमारा बीच वाला मर जाएगा क्योंकि हमारा एस 0 है। तो या तो ये ऑप्शन होना चाहिए था या तो ये, पर मेरा आ रहा है ये, तो हम देखेंगे कि ये किसके सिमिलर दिख रहा है, ये किसके सिमिलर बन रहा है। एक मुझे बात बताओ जरा, ध्यान से बताना मुझे बात भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, क्या ये दोनों इक्वेशन अलग अलग है, ये कोइंसाइड करें, मतलब यहाँ ये सेम इक्वेशन है भाई, ये दोनों सेम है, मतलब अगर मैं इक्वेशंस में मतलब सारी मतलब इसमें तीनों जगह पे अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो इक्वेशन चेंज नहीं होता, क्योंकि आप सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो ना उसी नंबर से। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें मैं देखो यहाँ पे 8 और 20 बन रहा है, तुमको ना एकदम थोड़ा दिमाग में आया कि अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 8 चाहिए, तो ये 8x स्क्वायर माइनस 20 नहीं बन जाएगा, मतलब जो आपका आंसर आया है और जो ये है ये दोनों सेम इक्वेशंस नहीं है यार, है ना, 4 से मल्टीप्लाई आपने दोनों को करा है, मेरी बात समझ में आ रही है, इसमें कोई फर्क नहीं है दोनों में, तो आपका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, बी। ये नहीं होगा क्योंकि इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नहीं आ सकता, तो ना 5 का 6 कैसे बनाओगे मल्टीप्लाई करके, और 2 का 15 कैसे बनाओगे, ये बना सकते थे, मैंने बनाया तो ऐसे आ गया। अब आप समझ जाओ कि सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन था ये, जिसमें हमारे हाथ में ही था सब कुछ, वी नो दैट क्या करना है और कैसे करना है, आसान, बट हियर इज अ ट्विस्ट, थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन को करते हैं सीबीएसई में, बच्चा आरडीआरएस करके करके थक जाता है और पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बस समझ में आ रही है, कुछ ऐसा मुश्किल थोड़ा ना था ये, ट्रिकी क्वेश्चन को घुमाना यही सीबीएसई की कला है और यही सीबीएसई में आता है, तो ध्यान रखना, इसी तरीके से तैयारी करनी है मेरे साल बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले में कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ के, एक्स की वैल्यू 2 है, अब के की वैल्यू बताओ, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है 2, ये इसका सॉल्यूशन है,
तो अगर मैं x की जगह 2 रखूं, क्योंकि x इसका सॉल्यूशन है ना, 2 इसका सॉल्यूशन है, अगर मैं x की जगह 2 रख दूं तो ये पूरा का पूरा मैं 0 के इक्वल नहीं कर सकता। मतलब सिंपल बात है यार, x के लिए 2 दे रखिए, पुट कर दो। ये इक्वेशन है 5x² माइनस 4x प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो अब देखो x की जगह क्या पुट करना है आपको, 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब देखो 5 4 जा 20 हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 2 जा 8, ये प्लस माइनस साइन बड़े वाले का 6, 5 4 जा 20, और ये माइनस करोगे तो आ जाएगा 14 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -14। तो आंसर कौन सा करेक्ट हुआ, डी। 2024 में आया हुआ स्टैंडर्ड में, मतलब पिछले साल ताजा ताजा माल, समझ रहे हो। तो ये आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल देना है, समझ गए। एक ऐसा आपको दूं अपने आप करने के लिए, क्योंकि देखो मैं खाली पढ़ाता पढ़ाता रहूंगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वो जो ऑफलाइन में मैं मैजिक क्रिएट करता हूँ ना बच्चों के साथ, कि बच्चों को करवाता हूँ साथ में, उनको मजा आता है, वही ऑनलाइन में भी कर पाऊँ, पर उसमें वन साइडेड नहीं होगा एफर्ट, है ना। कोई भी रिश्ता एक तरफा थोड़ा होता है, मतलब दोनों साइड से एफर्ट मानने चाहिए ना मेरे को। तो इसलिए अब आप ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं वन ऑफ द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक जीरो है। जीरो मतलब एक्स का वैल्यू, ये आपको पता है ना। एक्स की वैल्यूज को तुम जीरोस बोलते हैं, तो मतलब आपको एक्स का वैल्यू दे रखा है, नाम अगर बदल दिया तो मतलब जो आंसर है वो तो ना बदल जाएगा, तरीका तो ना बदल जाएगा। तो -3 इसका क्या है, जीरो, मतलब एक्स का वैल्यू। मतलब इस पूरी इक्वेशन में आपको, ये पूरी इक्वेशन जो है इसमें आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी है। जल्दी जल्दी करो भाई। -3 इज इक्वल टू 0, और ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ए बोलो अल्फा बोलो, उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। जल्दी करो, वीडियो पॉज करो, आराम से करो, मैं भी वेट कर रहा हूँ आपका, करो करो, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। पॉज करो वीडियो को और करो आराम से। कर लिया भाई वीडियो, भाई पॉज करके कर लेना। अब इसमें अगर मैं आंसर बताऊं आपको, तो देखो भाई जो मैंने आपको बोला कि ये a-1 एक्स की जगह -3 का स्क्वायर, फिर ये a एक्स की जगह -3 प्लस 1 का इज इक्वल टू 0। अभी हो जाएगा a-3, और देखो -3 का स्क्वायर माइनस माइनस कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, फिर -3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9a माइनस 9 माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9 में से 3 गया 6 से, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का 8, इसको उधर भेज दो, ये हो जाएगा आपका माइनस का प्लस का 8 अपॉन में 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4/3 आंसर आ गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। कितना आसान था बताओ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। हो रहा भाई क्लियर। मतलब ये मैंने इस तरीके से बनाया है पीवाईक्यू की स्टेप वाइज चल रहा है। पहले हमने 2.1 के ग्राफ्स की बात करी, ठीक है, उसके बाद हमने क्या नाम से आपके ये वाला क्वेश्चन आया था ना बीच में, कि जो वाले होते हैं इक्वेशंस वाले, है ना, ये थोड़ा आसान होते हैं, इसमें सिंपल एक फॉर्मूला लगना होता है। तो यहाँ तो सम ऑफ प्रोडक्ट गिवन होता है, यहाँ तो फिर जीरोस गिवन होता है, तो हम सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल देते हैं। फिर हमारा आता है ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर हमारे को सॉल्यूशन गिवन होते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है। देखो आपको मैंने वही करा दी है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द जीरोस, अभी कह रहे हैं कि इसकी अभी इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक ही जीरो गिवन था, एक जीरो गिवन था तो हमने पुट कर दिया। यहाँ कह रहे हैं 2 जीरो गिवन है। ऑब्वियसली बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 जीरोस होते हैं ना, तो 2 जीरोस आपके पास गिवन है, आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। मतलब इसके अंदर अगर आप देखो तो इस इक्वेशन में एक मिसिंग नहीं है भाई, 2 मिसिंग है, 2, ए बी है मिसिंग और बी भी मिसिंग है, पर एक्स की वैल्यू भी 2 दे रखी है। तो उसके देखो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो अभी जैसे आपने करा कि ये इसका 0 है, मतलब एक्स का वैल्यू पुट कर दो 2 बार, इक्वेशन ना दो आपस सब्स्टिट्यूट कर लो, वो लंबा मेथड है, ठीक है। हमें शॉर्टकट करना है या फिर हमें ऐसा तरीका करना है जो हरदम लग पाए और जो हम जस्ट कर पाए। तो देखो मैंने आपको क्या बोला, हमारे इस चैप्टर में 2 ही फॉर्मूलेज हैं, एक है वो वाला इक्वेशन वाला x² माइनस एस एक्स प्लस बी, वो तो हमें पता लग जाता है कहाँ लगना है। जहां भी हम कंफ्यूज हो रहा है, हमें ना पता लग रहा हो कि क्या करें कैसे करें, वहां पे आप लगाओ सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो का, मतलब वही -b/a c/a जो वेरिफिकेशन में यूज करा था एनसीईआरटी में, याद है, उस फॉर्मूले को आपको लगाना है यहाँ पे। अब कैसे लगाना है, देखो देखो सम ऑफ जीरो क्या होता है आपका, -b/a। देखो जीरो आपको दे रखे हैं तो करो सम, 2 -3, अब -b, b कितना है, देखो आपको ना ये
बच्चों को ना वैल्यूज में कैच करने में दिक्कत होती है। ax² प्लस bx प्लस c, ये गेम है, मैं समझ रहे हो, ये है आपका इक्वेशन। इससे कंपेयर करो और मुझे बताओ जरा कि b की वैल्यू कितनी होगी, a+1, और ब्रैकेट लगाना ना भूलें, माइनस अगर है बाहर तो ब्रैकेट में आएगा भाई, अपॉन में a क्या है यहाँ पे 1 है, समझ रहे हो, तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे, 3 में से 2 गया माइनस का 1, माइनस a माइनस 1 अपॉन में 1, 1 तो डिनोमिनेटर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 का +1 इक्वल टू -a, 0 आ गया। तो ये माइनस भी तो रहेगा क्योंकि 0 तो न्यूट्रल होता, माइनस प्लस में नहीं होता, तो अल्फा सॉरी a की वैल्यू आ गया आपकी 0। ऐसे ही मैं ये इसकी सम मैंने करा, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ 0 लगा लूंगा, प्रोडक्ट ऑफ 0 का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा आ गए c/a, बिल्कुल सही भाई। अल्फा कितना दे रखा है 2, समझ रहे हो ना, ये 2 जीरोस हैं और जीरोस को मैं अल्फा बीटा मानता हूं ना, तो बस इसको मैं यहाँ पे पुट कर देंगे। c की वैल्यू कितनी दे रखी है, b है, c की जगह क्या लिखा हुआ है b, और a तो 1 है, -6 b के लिए आ गया, कितना आसान था। ये एमसीक्यूज है भाई, अभी हम कर रहे हैं, समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, पर जब ये चीज, क्योंकि देखो अगर एक ही फॉर्मूले को 1000 बार लगा रहे हो तो उसमें महारत हासिल तो होगी ना, यही फॉर्मूला बार बार लगाओगे आगे क्वेश्चन में तो मिली सेकंड्स होंगे क्वेश्चन, टेंशन मत लो कि एमसीक्यू है सर, इतना टाइम क्यों लग रहा है, आराम से होगा क्योंकि दिमाग में फ्रेमिंग हो जाएगी तब तक, ठीक है। तो इसका देखो a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू -6 है, आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन, समझ में आई बात। अभी हम लेवल 1 पे चल रहे हैं और अब हम देखो इफ द, इसमें भी देखो क्या कह रहे हैं, इफ द सम ऑफ द जीरो, इस इक्वेशन का सम ऑफ द जीरो दे रखा है, मतलब सम ऑफ द जीरो क्या होता है हमारा -b/a है। अब इस इक्वेशन का सम ऑफ द जीरो दे रखा है √2, क्या दे रखा है √2। अब इस इक्वेशन से कंपेयर करके इसके वो वैल्यूज भी निकाल लो, पहले चेक कर लूं क्वेश्चन को, सही है, ठीक है भाई, -b। ये बताओ b क्या होता है, जो x के साथ लिखा होता है ये पूरा का पूरा b नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना पूरा का b, तो अब माइनस हमारे उसमें भी है तो यहाँ -k√2 अपॉन में a की जगह 2 दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अब ये 2√2 माइनस माइनस कट जाएगा, k√2, √2 नीचे आएगा, 2√2 अपॉन में √2, तो ये आ जाएगा k की वैल्यू 2। बताओ, इजी पीसी, कितना आसान क्वेश्चन है, 2 वैल्यू, ठीक। तो सम बोला था हमने, फर्स्ट हमें फॉर्मूला लगाना है भाई, अभी देखना यहां से लेकर अंत तक कोई भी क्वेश्चन में फॉर्मूला ही रहूंगा मैं, चारा ही नहीं कोई और मेरे पास, फॉर्मूला है ही नहीं दूसरा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सुनना है कि भाई सब बहुत सारे फॉर्मूले हैं, चैप्टर 2 जो आपके 9 में था उसमें भी तो सर 8 प्रॉपर्टीज थी, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर भी कमेंट कर सकते हो, मैं अपना नंबर भी दे दूंगा आपको, जो भी ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं नंबर दे दूंगा व्हाट्सएप का, वहां पे आप डाउट पूछ सकते हो। मतलब मेरा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरा मतलब यह है कि एक अगर ट्रस्ट करके बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है ना पूरे साल, तो उसको कोई कमी नहीं आने देंगे, इस वजह से कि वो दिल्ली में नहीं रहता या वो ऑफलाइन नहीं पढ़ता, दूर दराज कहीं से ही पढ़ रहा बच्चा, उसको हम पूरा हैंड होल्डिंग दूँ, कहीं लगेगा तो वीडियो कॉल पे हम सॉल्व कर लेंगे डाउट्स, ठीक है। जितना मैं कर पाऊंगा, जितने बच्चों से बात कर पाऊंगा उतना मैं करूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, कोई ऐसे कोई ना समझ में आ रहा स्पेसिफिकली दोबारा देख लो, या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप कमेंट्स वगैरह कर सकते हो। आगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की जगह हम ऐसा क्या लगाएं, मतलब के की वैल्यू क्या होगी, जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ही है, अभी क्या था सम ऑफ जीरो, अब क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, याद है तो सही, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा भाई, हर क्वेश्चन में यही है। अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो में, 2 दे रखा है हमें, है ना। और c क्या होगा इस इक्वेशन का, -7, बिल्कुल सही। a क्या होगा k, ये 2 नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है ऐसे, बस। अब आप इसको इधर ले आओ, k इक्वल टू -7 अपॉन में 2, समझ गए। पिछले क्वेश्चन में सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, कुछ क्वेश्चन में दोनों आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं 10 देखो लेवल 2 आ गया है, और इसमें देखो, इसमें ना मतलब होगी फॉर्मूला तो यही लगाना है, पर क्वेश्चन को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। फॉर्मूला तो एट द मतलब ना घूम फिर के आपको कहानी वहीं पे आ जाएगी आपकी। क्या कह रहे हैं, द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इतना आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, आसान है। क्या कह रहे हैं, देखो 2 इक्वेशन दे रखी है, पहले तो इसको पकड़ो आप, ये इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है, और एक ये इक्वेशन दे रखी है। जरा ध्यान समझना मेरी बात, इसके जो जीरोज हैं, इसके जो जीरोज हैं वो
इस इक्वेशन के डबल है। मतलब कहने का क्या है, अगर इस इक्वेशन के जीरो, मैं जीरो निकालूंगा नहीं, ये ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि इसके जीरो निकालेंगे फिर डबल करेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये कभी नहीं करना है चैप्टर में, क्योंकि इसके दो रीजंस हैं। हम डायरेक्ट जीरोस क्यों नहीं निकालते? पहला तो ये कि हम लंबा हो जाएगा, ठीक भाई, एक नंबर का है। सेकंड थिंग ये कि कभी कभी क्वेश्चन में जीरो निकलते भी नहीं स्प्लिटिंग से, होता है ऐसा, कुछ कुछ क्वेश्चंस इतने मुश्किल होते हैं कि स्प्लिटिंग ना करके दूसरा मेथड लगाना पड़ता है, तो फिर इतना हमें नहीं लोड ले सकते। बैक टू द टॉपिक कि इसके जो जीरोस हैं, मतलब इसके जो अल्फा बीटा है वो इसके डबल है। अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं तो इसके जीरोस क्या होंगे? 2 अल्फा और 2 बीटा, है कि नहीं भाई? अगर इसका जीरो मैं अल्फा लेट कर रहा हूं तो उसका जीरो 2 अल्फा होगा, इसका बीटा लेट कर रहा हूं तो उसका जीरो 2 बीटा होगा। क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए? कहानी तो वही है, सम और प्रोडक्ट। तो पहले मैं करता हूं इस इक्वेशन में सम और प्रोडक्ट निकालता हूं, कि इसका तो निकाल सकता हूं मैं। इसमें सम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस बी की वैल्यू कितनी है? -5। ये ध्यान रखा करो, बी की वैल्यू -5 है तो 2 बार माइनस लगेगा अपॉन में 4, तो इसका सम आ गया 5/4 अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी कितना? -6, ए कितना है? 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो -3/2 आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब बोलो सर ये क्यों करा आपने? आपको निकाली थी बी की वैल्यू, करो, देखो, होल्ड करो, सब समझ में आएगा। अगर मैं इस इक्वेशन का सम निकालूं तो उसका सम क्या होगा? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, क्योंकि इसके जो जीरोस हैं वो उस तरीके से लिखे गए हैं। 2 कॉमन निकाल दो, क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा। 2 अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5/4, 2 1 जा 2, 2 जा 5/4। अब बोलोगे सर इसका हम अचार डालेंगे? भाई नहीं, अचार नहीं डालेंगे, आंसर निकालेंगे। इस इक्वेशन में अगर आप s की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या होगी? -b/a नहीं होता है s क्या होता है? -b/a। अब अगर आप b की तरफ देखो तो b क्या है आपका? p, और a कितना आपका? 1, मतलब आपकी वैल्यू आ चुकी है -p। अगर इसको एडजस्ट करोगे तो आ जाएगा -5/2। p की वैल्यू कितनी आ गई? -5/2। एक बार रिकैप करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, कह रहे थे इस इक्वेशन के जो जीरोस हैं वो इसके ट्वाइस हैं। मैंने क्या बोला? अगर इसके जीरो अल्फा और बीटा होंगे तो उसके जीरोस क्या होंगे? 2 अल्फा और 2 बीटा, है कि नहीं? तो मैंने इस इक्वेशन से सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। सम ऑफ जीरो आपको निकालना आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना आता है, निकाल दिया। फिर मैं इस पे आया, इसका भी सम ऑफ जीरो निकालने की ट्राई करा मैंने। सम ऑफ जीरो, इसमें जो सम होगा वो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा होगा। क्यों होगा ये आपको पता है, अकॉर्डिंग टू रिलेशन जो क्वेश्चन में गिवन था। अल्फा प्लस मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया, अब क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा, बिकॉज मेरे पास इंडिविजुअल अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं है, मैंने चाहता भी निकालना। तो यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा है, ये तो यही है, इसको लो यहाँ पे पुट करो, काटा पीटी। और देखो एस क्या होता है? -b/a, ये भी हमें पता है ना? तो इसलिए मैंने वैल्यूज यहाँ से कंपेयर कर, क्योंकि इस इक्वेशन की बात हो रही थी ना, कंपेयर करी, पी के वैल्यू आ गई, यहाँ कटा, पी के वैल्यू आराम से आ गई। समझ गए? तो इस तरीके से ये एक तो इसमें भी करना, देखो एट द एंड तो वही करना था, पर थोड़ा सा लेवल अप 2024 में आऊंगा स्टैंडर्ड में, ठीक है भाई? और ये ध्यान रहे कि जैसे नहीं कि जो बेसिक वाले बच्चे हैं वो सोचते हैं कि नहीं, हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग भी करो इस चीजों को, क्योंकि देखो आप समझ सकते हो कि इसमें इतना फर्क नहीं है, और खासकर इस साल का जो पेपर हो सकता है अगले साल मुश्किल आ जाए। और तो आप समझ सकते हो कि स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बेसिक में आते हैं। जब मैंने पीवाईक्यूज बनाए थे तो बहुत सिमिलैरिटीज थी, हाँ बहुत डिफरेंसेस भी थे, कुछ कुछ डिफरेंसेस भी थे, बट काफी सिमिलैरिटीज होती है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन बेसिक में पूछे जा रहे हैं, बेसिक के स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं, तो आप समझो कि इतना कोई वो नहीं है कि आप नहीं करना चाहते हो। चलो भाई अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहे हैं? इफ 1 0 ऑफ दिस इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, तो ऐसे तो कुछ भी रिलेशन बता सकते हैं हरदम, है ना? पर हमारे को बस बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। 1 0 मतलब अल्फा मान लेता हूं, देखो जीरो उसका नाम क्या था? अल्फा बीटा। तो मान लेते हैं कि अल्फा जो है वो क्या है? रेसिप्रोकल है दूसरे जीरो का, मतलब अल्फा को मैं 1/बीटा लिख सकता हूं। रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से मैं ये लिख सकता हूं ना, इसको याद रखना। इक्वेशन को जरा देखो, वो ऐसे दे रखी है कुछ 37x माइनस ब्रैकेट में k -2। ठीक है, वही क्या करना चाहिए तुम खुद बताओ। सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो वही करेंगे, अपना भी k की वैल्यू निकलेगी। तो पहले मैं लगाता हूं सम। सम ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, मतलब -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा की जगह क्या दे रखा है? 1/बीटा और प्लस बीटा। यार यहाँ पे अगर मैं देखूं तो बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, फिर तो कहानी थोड़ी जम नहीं रही है। मतलब हो ये भी सकता है, पर देखो ना अगर मैं इसका एलसीएम लूं या बीटा, फिर ये बीटा का स्क्वायर, आप समझो कि कैसे इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये। एक बार प्रोडक्ट भी करके देखते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है
दोनों नहीं करने होते, एक से ही काम चल जाता है। अब हमें पता नहीं होता ना किससे काम चलने वाला है। वैसे तो हमें आइडिया लगा सकते थे यहाँ पे कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखो अल्फा कितना दे रखा है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन बीटा, ये बीटा, इससे क्या होगा बीटा से बीटा कट जाएगा। अब देखो ये आसान हो गया ना फिर तो। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है -k-2 और ए का वैल्यू आपका 6, 6 ऊपर चले जाएगा, ये ब्रैकेट खुलेगा, ये k को उधर ले उसको उधर ले जाओ, तो k इज इक्वल टू -6 + 2 और ये हो जाएगा -4, k के लिए आ गई -4। ये रहा ए, 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन। भाई हम तो सम कर रहे थे ना, तो हमको तो वही पता कि यहाँ तो सम यहाँ तो प्रोडक्ट, बट इन दोनों में से सम में बहुत मुश्किल हो रही थी, इसलिए हमने सम को हटा के प्रोडक्ट करा और उससे आंसर आ गया। हम तो के लिए चाहिए थी ना, हमारे पास आ गई, हमें क्या मतलब है इससे, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है, कई ने लिखा, तो ये भी PYQ ही है भाई। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल दिस हैज सम ऑफ जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। वही एक रिलेशन कि जो सम ऑफ जीरो है इस इक्वेशन का, पहले इक्वेशन लिख देता हूं, इस इक्वेशन का जो सम ऑफ जीरो, मतलब तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्या करो ना, इसको पहले पॉज करके खुद करा करो। देखो मैं साइड हो गया, अब आप पॉज करके खुद करो पहले, उसके बाद सॉल्यूशंस पे आते हैं। देखो सबसे पहले तो ये इक्वेशन ही थोड़ी मेरे को पची नहीं रही है कि भाई कैसे दे रखा है ये, देखो ना 4 टर्म्स। हमारा देखो फॉर्मेट दर्द में लगता है, कहते हैं ना मैथ्स में बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये बेस है, ये ऐसे दिखनी चाहिए इक्वेशन। ये देखो ऐसे दिख रही है, तो सोचा आपको सही करते हैं, 3x² प्लस x कॉमन निकाल देते हैं इसमें, 2k + 1, x कॉमन निकाल दिया माइनस, चाहे तो उसमें से भी कर दो, तो उसको ऐसे ही लिख दो, समझ गए ना। तो फॉर्मेट में आ गई इक्वेशन। अब क्या कह रहे हैं, इनका जो सम है, मतलब इनका जो सम ऑफ जीरो है वो क्या है, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यही तो लिखा है। अब सम ऑफ जीरो क्या होता है -b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है c अपॉन ए, -b कितना है, ये रहा पूरा, तो -b क्या होगा, ये पूरा b होगा ना भाई, 2k + 1 और a कितना है आपका 3, 1/2 c ये पूरा है, तो ये -k -5 ये पूरा का पूरा c माना जाएगा और a कितना है 3, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वही सॉल्व करते हैं, -2k -1 हो जाएगा ये, और अपॉन में 3 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो जाएगा -k -5 और अपॉन में 3 2 जा 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में -2k -1 और ये 3 मल्टीप्लाई में -k -5, ठीक है भाई। देखो 2-3 नंबर का क्वेश्चन MCQ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। इसको उससे मल्टीप्लाई करो, तो 12 - 12k -6 इज इक्वल टू -3k -15, कुछ इस तरीके से कहानी चलेगी। अब k वाले एक तरफ, वो वाले एक तरफ, तो -12k + 3k इज इक्वल टू -15 + 6, समझ में आ रही है बात। अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा आपका 9k माइनस का, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस साइन बड़े वाले का, ये भी 9 ही होगा, माइनस का 9 ही होगा, है ना। और ये k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 कट जाएगा ना, ये -9 k की वैल्यू आ गई 1। और जब ऐसी वैल्यूज आती है तो हमें लगता है कि हाँ क्वेश्चन सही है, तो अक्सर मैथ्स में ऐसी वैल्यूज आती हैं एकदम एग्जैक्ट छोटी छोटी। तो इस तरीके से देखो इसमें भी रिलेशन था, इस रिलेशन के बेसिस पे हमने क्वेश्चन को कर दिया, है कि नहीं भाई, समझ में आ रहा है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ये प्रैक्टिस की तरीके से। अब आप देखो ये वही क्वेश्चन आ गया जैसे हमने पहले करा था, बस में P और Q है। अगर आपको याद हो तो देखो ये जो डबल वाला क्वेश्चन है ना कि डबल MLUs टू द जीरोस ऑफ दिस, तो ये देखो ये रहा एक क्वेश्चन, देखो ये 2024 में आया हुआ है ये। अब भाई ये बस उसमें P के लिए निकालनी है, उसमें P और Q दोनों की निकालनी है। देखो ये 2023 में आया हुआ है, आप समझो 2023 में आया, बच्चे ने अगर ये करा होगा तो 2024 में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा ना। समझो कितना इंपॉर्टेंट है PYQ का ना, आपके सामने एग्जांपल है भाई ये, ठीक है। चलो कहानी है कि जो ये इक्वेशन है ना, मतलब x² + px + p, ये जो इक्वेशन है, सॉरी यहाँ पे Q होगा, इसके जो जीरोस है वो डबल है किसके जीरोस से, 2x² - 5x - 3 इसके जीरोस से, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि मान लो इसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। मैं फिर बता रहा हूं उसके जीरोस में निकालूंगा नहीं, मैं मानता हूं कि इसके जीरोस क्या होंगे, अल्फा बीटा, तो उसके जीरोस क्या बनेंगे
2 अल्फा और 2 बीटा, क्योंकि उन्होंने बोल रखा चिल्ला चिल्ला के कि वो क्या है, डबल है, ठीक है ना। इसके जीरोस को मैं डबल करूंगा तो इसके जीरोस आएंगे। यहां तक कहानी क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, सम और प्रोडक्ट निकालना है। 2 इक्वेशन है तो 2 बार निकालना पड़ेगा। जरा देखो पहले इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन के हिसाब से सम ऑफ जीरो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होता है, -5 ए का मतलब 2, 5/2 हो गया, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपॉन ए, और सी कितना है -3 और ये कितना है 2, तो -3/2 हो गया, ठीक है भाई। तो दोनों आपके पास आ गए हैं, इस इक्वेशन से निकाल लिए। अब हम इस इक्वेशन में देखेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन के सम ऑफ प्रोडक्ट निकालूं, क्योंकि एट द हमारा फोकस इस इक्वेशन पे है, क्योंकि पी और क्यू इस इक्वेशन का पार्ट है, तो मैं सम ऑफ जीरो निकालूं तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, देखो उसके जीरो है 2 अल्फा और 2 बीटा, तो उसमें सम होगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, समझ रहे हो। अब इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि मेरे पास इंडिविजुअल अल्फा इंडिविजुअल बीटा की वैल्यू नहीं है, मुझे निकालनी भी नहीं है, उसके बिना ही होता कुछ। -b मतलब माइनस का p अपॉन में a मतलब 1, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी रखिए, देखो अल्फा प्लस बीटा तो वही वाले हैं ना, या पुट करो 5/2 माइनस पी, 2 से 2 कटा तो माइनस पी आ गया 5, मतलब पी आ गया आपका -5, ये आंसर आ गया पी का। बट वेट अ मिनट, क्यू की वैल्यू तो निकालनी है, तो क्यू की वैल्यू निकालेंगे, इसमें प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट मतलब 2 अल्फा इंटू 2 बीटा सी अपॉन ए, 2 2 जा 4 अल्फा बीटा सी अपॉन ए 4। अब अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, देखो वही वाला हम पुट कर देंगे, -3/2 सी कितना दे रखा है क्यू, ए कितना दे रखा है 1, 2 2 जा 4 3 2 जा 6 -6 आ गया क्यू की वैल्यू। बताओ क्या दिक्कत है, दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्वेश्चन बिल्कुल वही था जो हमने पहले करा था, देख रहे हो, बस इसके अंदर हमने क्यू की वैल्यू निकाली, उसमें बस एक ही पी था तो हमने निकाल ली थी आराम से, बिल्कुल सेम, तब बिल्कुल से डिट्टो से, बिल्कुल ऐसे ही करा था हमने तब, समझ रहे हो बात को। तो जब चीजें रिपीट होती है ना तो बच्चों की क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल चली जाती है, और पीवाईक्यूज करने का फायदा यही है, क्योंकि क्वेश्चंस इतने सही होते हैं, वो बार बार रिपीट होता है, घुमा फिरा के घुमा फिरा के घुमा फिरा के, और उसी चीज को तो प्रैक्टिस करनी है मेरे भाई आपको, कि कैसे क्वेश्चन घूमते हैं, क्योंकि मैथ्स के कंसेप्ट वही रहते हैं, ठीक है। चलो अब ये 13वां क्वेश्चन भी हो गया हमारा, हम आगे बढ़ते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है, ठीक है, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। देखो इसमें ये देखो, ये ना अल्फा और बीटा है, ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है, अल्फा और बीटा। मैं इसको गायब कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है भाई, ये अल्फा बीटा है। अब देखो, चलो देखो, ये है अल्फा और ये है बीटा। क्या कह रहे हैं कि ये इक्वेशन दे रखी है आपको, इसमें 1/अल्फा और 1/बीटा निकालना है। भाई देखो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का आप बोले, बच्चे बोलेंगे सर इसका ना अल्फा बीटा निकाल दो और वहां पर पुट कर दो, तो फिर ये एमसीक्यू है, मैं स्प्लिटिंग मेथड लगाऊंगा, मैं जीरोस निकालूंगा, इतना लंबा कौन करेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाला ही। बट दिक्कत क्या है कि सर हमें ना ये चाहिए, अब इसमें आप एस और पी कहां पुट करोगे, निकाल तो लोगे एस और पी, इसमें से पुट कहां करोगे। तो अगर आप इसको समझो, धोखा दे रही है आपको, ये आपको आती है, अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा होगा, अल्फा से अल्फा डिवाइड बीटा ऊपर, बीटा से बीटा डिवाइड अल्फा ऊपर, बात समझ में आ रही है। तो ऊपर आ गया सम ऑफ जीरो, नीचे आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब क्या आप नहीं निकाल सकते हो, क्लैरिटी मिली ना भाई। आप क्या इसमें से सम ऑफ जीरो नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाओगे, -b/a -5, ए का मतलब 6, माइनस माइनस कट गया 5/6। सिमिलरली आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी निकाल सकते हो, c/a मतलब 4/6, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो 2/3 आ गया। तो आपके पास एस बी और पी बी, अब आप यहाँ पे पुट कर लो, एस कितना है आपके पास, सम ऑफ जीरो 5/6 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2/3, इसको रेसिप्रोकल कर दो ऐसे, तो ये जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई में 3/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ये 3 बन जाए 3 2 जा 6, 5/4 आंसर आ गया, प्लस का 5/4 इज करेक्ट। समझे बात को। देखो फिर वही बात मैं आपको भी कुछ 15-20 मिनट पहले बता रहा था कि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फॉर्मूलेस वही है, ठीक है, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, पर ये कि लगाने के तरीके में इसके अंदर हमने ये समझा
है ना। अब डायरेक्ट तो हम सम और प्रोडक्ट तो आप हर क्वेश्चन में निकाल सकते, कुछ समझ में ना आना है चैप्टर में, एस और पी निकाल के आ जाना, 3 नंबर का 1.5 नंबर पक्के आपके, समझ गए। बाकी आप अगर ये समझ लोगे तो और बढ़िया है, ठीक है। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें भी ना ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ठीक है। ये यहाँ पे ना ये स्क्वायर है, मतलब ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, और इक्वेशन दे रखी है। कहीं ना कहीं इसमें भी वही बात है कि हम सर इसके सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो निकाल सकते हैं, पर वो कैसे निकालेंगे, उसमें कैसे वैल्यू पुट करेंगे। तो ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीटेड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ध्यान समझना, 3 चीजें बोलते रहने इकट्ठे, तो ध्यान, क्योंकि इतना है वो उसमें है भाई जान इतने क्वेश्चन में। एक बात समझो कि आपने बचपन में मतलब अपने 9th में a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है। क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बोलोगे सर तो बच्चों वाला खेल है। अगर बच्चों में इसमें से इसकी वैल्यू निकालना चाहूं, मतलब ये इधर आ जाएगा, मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab नहीं हो जाएगा। क्या ये प्रॉपर्टी नहीं बन गई है कि जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा होता है तो हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यही प्रॉपर्टी मैं ऊपर लिखी हुई इसमें लगा दूं, मतलब अगर मैं ना करना चाहूं कि ना हो, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, देखो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो हमारी कन्वर्ट हो गई, मतलब मुझे ये निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा। ये पूरा मैं निकाल नहीं सकता क्या, ये आपका सम ऑफ जीरो है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो है कि नहीं। बस पुट करो, तो देखो सम ऑफ जीरो आप निकालते हैं। आप देखो आप सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल सकते थे, मैंने आपको ये बता दिया। जहां पे आपको लग गया आप खुद कर सकते हो, पॉज करो और करके दिखाओ, निकालो जरा में से एस और पी, पुट करो, आंसर आ जाएगा। कहानी समझ में आ रही है। हमारी स्ट्रेंथ क्या है इस चैप्टर में, हमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना आता है, उसी में कन्वर्ट करना है हर क्वेश्चन को, ठीक है भाई। चलो इसमें सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल देते हैं जल्दी से। सम ऑफ जीरो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, माने माइनस, ये माइनस 6 और 9 सॉरी ए, तो जगह 9/2। प्रोडक्ट क्या होगा, सी अपॉन ए, सी कितना है 5, ए कितना है 2, तो 5/2 पुट कर दो बस वहां पे। देखो सम कितना है 9/2 का, यहाँ पे स्क्वायर है, और माइनस 2 अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 5/2। 2 से 2 कट गया, 9 9 जा 81 अपॉन में 2 2 जा 4, माइनस का 5। एलसीएम ले लो, अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा 81 माइनस 20, 61/4, ठीक है भाई। ये आ गया 61/4। मन में बस बच्चों को ये डाउट आता है कि सर ये तो 1 नंबर का इतना बड़ा राम कहानी करके आएंगे, तो पहली बात प्रॉपर्टी आपको याद होगी, और सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आप निकालोगे, ऐसा करके दिखाओगे, तो मैं समझा रहा हूँ तभी करके दिखा रहा हूँ, तो हम निकालूंगा कौन में पता आपको, बी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए होता है ना। निकाल कर तुरंत पुट करोगे, मिली सेकंड का क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम लगेगा, आपकी प्रैक्टिस हो रही है ना। 2024 में आओ ये भी देखो, इसका मतलब होता है कि ये दूसरे 6 पेपर बनते हैं हर साल, तो दूसरे पेपर में आया दूसरे सेट में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा एंड बीटा मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, अल्फा बीटा जीरो तो पॉलिनोमियल, आपको ये दोनों निकालने हैं। ये देखो ये आपका क्वेश्चन है 3 उसका 2024 का सैम्पल पेपर का। देखो ये तो मैंने अभी आपको बताया है, इस इक्वेशन से आप जीरो से निकाल सकते हो, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, क्या इस इक्वेशन से, मैं कराऊंगा नहीं भाई ये क्वेश्चन, आपको अपने आप करना है भाई, क्योंकि बहुत मैंने करा लिया। इस इक्वेशन से एस और पी निकाल सकते हो बच्चों, है भाई, निकाल लोगे एस और पी। अब इस इक्वेशन को आपको बताइए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी लिखवाई थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे आप सम पुट कर देना, और यहाँ पे आप प्रोडक्ट, अपने आप ही आंसर आ जाएगा, पुट करते ही आंसर आ जाएगा ना। ऐसे ही अगर हम इसी तरह देखें, ये नहीं करा आपने, अब उनको सर माइनस की पावर सर तो डर लग रहा है, इससे कुछ भी नहीं है, इसको लिख सकते हैं 1 अल्फा, इसको लिख सकते हैं 1 बीटा, लिख सकते हो। अब एलसीएम ले लो उसका, अल्फा और बीटा, अल्फा को से डिवाइड करा, बीटा ऊपर टंग गया, बीटा को से डिवाइड करा, अल्फा ऊपर टंग गया। बात समझ में आ रही है। ये तो वही होगा ना जो पहले करा था, जैसे मैंने इसको यहाँ करा ना, आपको वहीं रोक देना चाहिए था सर, मुझे नहीं नहीं सर मत करो, मैं खुद करूंगा, ठीक है। आपको आता है, ऊपर क्या चाहिए सम, नीचे क्या चाहिए प्रोडक्ट। प्लीज बच्चों खुद करो और कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, और जो हर बच्चा बार बार आंसर बता रहा होगा, जो सबका कॉमन होगा वही सही है, वरना मैं एक पेन भी कर दूंगा इसका आंसर, ठीक है।
तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया आपका 16वां। 17 पे आते हैं। देखो 17 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अब ये जो बाकी के 3 क्वेश्चन है ना, जो 17, 18, 19, ये बहुत मतलब बढ़िया और सबसे अभी तक के सबसे बेस्ट क्वेश्चन हैं, क्योंकि थोड़े घुमावदार भी हैं। यहाँ पे लेवल 2 नहीं लेवल 3 है, ये 3 क्वेश्चन कह रहे हैं। असर्शन रीजन है एक, अभी तक असर्शन रीजन कोई आया नहीं है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। असर्शन है ये। रीजन क्या है, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही है, पहला आ रहा है जीरो पॉलिनोमियल। भाई बच्चे कहते हैं सर जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पढ़ाई नहीं हमने। एक अगला आ रहा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये क्या होता है सर। तो पहले इन दोनों को समझो, तभी आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। तो जरा देखो, देखो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जो जिसमें कुछ भी नंबर ना हो, कांस्टेंट भी ना हो, कुछ भी ना हो, जीरो। जीरो पॉलिनोमियल का तो जीरो। ठीक है, क्लियर है। मतलब जो जीरो लिखा है कहीं पे तो उसका मतलब है कि वो जीरो पॉलिनोमियल है। क्लियर। अच्छा सर फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, समझ रहे हो ना। तो इसके अंदर ये होगा आपका, मान लो 5 या 6 या 7 या 10 या 99, मतलब इसके अंदर वेरिएबल ना हो, नो वेरिएबल। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो है, वेरिएबल नहीं है, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप समझ में आया। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी। डिग्री क्या होती है बच्चों, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। अब अगर मैं देखूं तो उसके अंदर वेरिएबल क्या है। अब बोलोगे सर है तो नहीं, पर एक्सप्रेस करके लिख दो। कैसे, अब बोलोगे सर इसको ऐसे लिख दो, 0 प्लस में एक्स की पावर 0, सॉरी एक्स की पावर इस तरीके से, देखो 0 प्लस 0 एक्स की पावर 1 है ना, या तो ऐसे लिख दो सर इसको कि 0 एक्स की पावर 2 प्लस 0 एक्स की पावर 1 प्लस 0x। तो आप देखो ना, आप कुछ भी लिख सकते हो उसको, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो ऐसे भी कर सकते हो, बात तो वही है, आंसर तब भी 0 होना है। या ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप x की पावर 2 फिर x की पावर फिर 1 आपका फिर 0, आप उसको ऐसे भी कर सकते हो। तो इन शॉर्ट इसमें आप हाईएस्ट पावर, इसमें आपको हाई पावर 1 लग रही है, इसमें 2 लग रही है, इसमें 3 लग रही है, तो कहीं ना कहीं आप इसका लॉजिक निकाल ही नहीं पा रहे हो। तो जब भी एक जीरो पॉलिनोमियल होगा तो उसका डिग्री कितना होगा, एनडी, मतलब नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसके अंदर कोई एक तरफ आंसर आ ही नहीं रहा। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है जो जीरो होता है। इसकी डिग्री निकालना नामुमकिन है, क्योंकि हर जगह जब मैं दिखाता हूं, इसको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसकी डिग्री बार बार चेंज होती जा रही है। लिमिट तो नहीं है मैं 0x5 कर दूं, क्योंकि बना ही रहा हूं ना मैं तो इसको, तो इसलिए इसका आंसर होगा एनडी। तो मतलब असर्शन इज ट्रू। अब जरा रीजन की तरफ रुक करते हैं। तो रीजन में कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री हो सकती है 0। अब कैसे, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो ना भाई, क्योंकि बात तो वही पड़ेगी। अगर मैं इसके आगे वेरिएबल लगा दूं, क्योंकि देखो किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, तो आंसर तो 5 रहेगा। तो इस तरीके से, क्योंकि इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, उसको मैं ऐसे थोड़ा लिख सकता हूं कि मान लो मैं 0x की पावर 1 लिख दूं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो बेस्ट पॉसिबल तरीका है कि उसके अंदर वेरिएबल हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो उसकी डिग्री कितनी बनेगी, 0। और अगर इसकी डिग्री 0 है तो ये भी ट्रू हो गया। तो असर्शन इज और रीजन दोनों ट्रू हैं। बट क्या जो असर्शन है वो ट्रू है, उसका जो रीजन है, मतलब वो ट्रू इसलिए हुआ क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, ऐसा तो नहीं, कोई कनेक्शन तो नहीं है दोनों के बीच में। तो इसका आंसर होगा बी, मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है बच्चों, अब और आगे बढ़ते हैं। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि ये टेक्निकल है, ये ऐसा नहीं कोई ऐरा गैरा मतलब कोई भी कर लेगा। टेक्निकल क्वेश्चन है तो पता होना चाहिए, तो ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए आपको। और इसको लिखना कैसे है ढंग से, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लो उसको, भले ये ना आया पर आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये होते क्या क्या, उसकी डिग्री क्या होती है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, और क्यों होती है ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 18th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं सो दैट 15 इज अ जीरो ऑफ द रिजल्टिंग। देखो अगर 15 इसका 0 है तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0, मतलब उसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो ये कह रहे हैं कि
आप इसमें से ऐसा क्या माइनस करो जिससे 15 इसका 0 हो जाए। मैं मान लेता हूं कि 15 इसका 0 है, मेरे पास समझना जरा ध्यान से। 15 मैं यहां पुट करता हूं, ठीक है। एक सेकंड, मुझे क्वेश्चन मुझे लग रहा है इन्होंने यहाँ पे 16 लिखा है ना, 16 नहीं होगा भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी क्या, 18 है ना, सही है सही है। चलो देखो, अब 15 का स्क्वायर करते 225 माइनस 16 इंटू 15 30 फाइंड द 5 7 8 6 1 0 8 6 14 2 तो 240 प्लस 30 माइनस करना जरा, ऐसे जाएगा माइनस का 15 प्लस 30, इसका आंसर क्या आ जाएगा 15। तो 15 अगर इसका 0 होता तो आंसर 0 आता ना, पर 15 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इस इक्वेशन में कुछ ना कुछ मोल्ड करना पड़ेगा। वही तो वो कह रहे हैं कि इस इक्वेशन में मैं ऐसा क्या माइनस करूं जिससे ये इसका 0 बन जाए। तो हम पता हम क्या माइनस करेंगे, जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है उसको अगर मैं इसको माइनस कर दूं, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं बच्चों कि अगर मैं अब इक्वेशन से 15 माइनस कर दूं तो क्या बनेगी इक्वेशन, ये बनेगी ना। इस इक्वेशन का 0 होगा 15। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है मैं मानता हूं, बट ये कह रहे हैं कि इस इक्वेशन में मैं ऐसा क्या माइनस करूं जो 15 इसका 0 हो जाए। पहले मैंने 15 इसमें पुट करके देख लिया, तो इस इक्वेशन का तो 0 नहीं है, तो मैं ऐसा इसमें क्या घटाऊं। देखो अगर इस 30 की जगह बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हो ना, इस 30 की जगह यहाँ पे 15 आ जाता तो 15 से 15 कट नहीं जाता। तो अगर मैं इस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दूं 15 तो इक्वेशन ऐसे बनेगी। अगर इस इक्वेशन में आप देखो तो एक्स स्क्वायर तो वही है 225 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 240, और ये 15 है ना, ये 15 हो जाएगा माइनस करके, और ये 15 0 हो गया ना। तो यस, फिर 15 इसका 0 होगा, अभी नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। वो माइनस क्या करेंगे हम 15। बस समझ में आ रही है, क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो 2024 में आएगा तो एकदम ताजे ताजे करा रहा हूं आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन। लास्ट नहीं है, इसके आगे भी एक और होगा। हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया, दो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई, 4 क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझ लो। देखो उसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं असर्शन रीजन तो वैसे भी बच्चों का हालत टाइट करते हैं खासकर मैथ्स में। कह रहे हैं कि असर्शन 5 + √7 is a root of a quadratic equation with rational coefficients, then its other root is इतना। और रीजन कह रहे हैं third root of a quadratic equation with rational coefficient। देखो पहले बात तो ये पढ़ते ही बच्चे के साइफर फेल हो जाएंगे कि भाई ये क्या है, पहले हम समझते हैं इसको, पहले हम असर्शन को समझते हैं। कह रहे हैं कि जो 5 + √7 है ये रूट होगा एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसके रैशनल कोएफिशिएंट्स होते हैं। मतलब एक आपको एग्जांपल समझाता हूं। देखो इसको अल्फा और इसको बीटा मान लो। अल्फा क्या मान लो आप अपना 5 + √7। अभी क्वेश्चन को छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा भूल जाओ, मेरी बात सुनो जरा। अल्फा कितना दे रखा है, बीटा कितना दे रखा है ये, इससे आप मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखा सकते हो हैं। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी भाई, एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपकी, के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। इसमें आपको एस निकालना पड़ेगा। आप एस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को प्लस करो, दिया जाएगा 5 × 10, और प्रोडक्ट क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। a + b a - b क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अगर आप 5 का स्क्वायर करते हो तो आपका आएगा 25, और √7 का स्क्वायर 7, तो माइनस कर दो कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो अगर आप इसकी जगह पुट करो तो इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना है आपका, जब मैं फोकस कर दूं आपका एस है आपके पास 10 और पी आपके पास 18। यह कर सकते हो ना, तो अगर मैं आपको रूट्स दे दूं तो आप एस और पी नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, निकाल के आप यहाँ पुट कर दो, एस कितना है 10 और पी कितना है 18। अब लोगों सर ये तो समझ में आ गया, पर इसका से रिलेशन क्या है। अब समझो कि अगर हमारा अल्फा ये है, क्या कह रहे हैं, इफ दिस इज अ रूट, ये एक रूट है ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसके रैशनल कोएफिशिएंट्स हैं। कोएफिशिएंट का मतलब होता है ए, बी और सी। अगर आप एक इक्वेशन, इस इक्वेशन को देखो तो उसके रैशनल कोएफिशिएंट्स नहीं है, रैशनल मतलब रूट में नहीं है। तो ये पता कब हो पाएगा, जब इसका बीटा ये होगा। मतलब अगर हमारा एक रूट 5 + √7 है और दूसरा रूट कुछ भी ले लो 2 7, तो अगर मैं इसको सम प्रोडक्ट करूं तो
उसमें जब इक्वेशन बनेगी तो उसके रैशनल कोएफिशिएंट नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है कि अगर मैं अल्फा आपका ये है ना, अगर मैं बीटा को कुछ भी ले लूं, कुछ भी इसके अलावा कुछ भी, ठीक है, चाहे मैं प्लस ही क्यों ना ले लूं, यहां पे मान लो आप 2 ले लेते हो, अब इसका सम ऑफ जीरो निकालना क्या आएगा, 5 + √7 + 2 मतलब 7 + √7, और ये s की जगह आप क्या यहां पे पुट करोगे। तो क्या अगर इसकी इक्वेशन ऐसे बनती है 7 + √7x, तो क्या इस इक्वेशन के रैशनल कोएफिशिएंट्स होंगे? नहीं। कहने का मतलब है कि अगर किसी इक्वेशन का रूट ये है, एक रूट है ये, तो दूसरा उसका माइनस करके होना चाहिए, अपोजिट। समझ रहे हो ना, मतलब पैटर्न समझ रहे हो कि अगर किसी, मान लो मैं बोलता हूं किसी इक्वेशन का रूट बेटा ये है, किसी इक्वेशन का रूट बेटा ये है, अब मुझे इसका दूसरा ऐसा रूट बताओ जिसको मैं लेके आंसर में, इक्वेशन में रैशनल कोएफिशिएंट बना पाऊं। तो बोलोगे सर इसका अल्फा ये ना, तो बीटा पता क्या होगा उसका, देख के बता दोगे आप, सर ये होगा बीटा प्लस लगा दो। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि जब ऐसे पेयर्स होते हैं रूट्स के, तो हम सम करते हैं तब भी रूट कट जाता है, प्रोडक्ट करते हैं तब भी रूट कट जाता है। तो इससे क्या होता है, जो आंसर है उसके अंदर कोएफिशिएंट्स मतलब ए, बी और सी रैशनल रहते हैं। तो असर्शन इज बिल्कुल करेक्ट कि अगर इसका एक 0 ही है तो दूसरा यही होना चाहिए, यही का मतलब यही। क्योंकि अगर आपने दूसरा लिया, लेके देख लो ना, अल्फा ही है, बीटा कुछ भी ले तो लेके देख ले, तो उसके आंसर में रैशनल कोएफिशिएंट, रैशनल कोएफिशिएंट का मतलब क्या, ए बी सी कभी भी रैशनल नहीं आएंगे ऐसे केस में, ठीक है। तो असर्शन इज करेक्ट क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही बात करी है, हमने करके भी देख लिया, अगर ये अल्फा ये बीटा तो उसके आंसर रैशनल कोएफिशिएंट आएगा। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। स्टेटमेंट रीजन क्या है, सर्ड रूट्स, सर्ड का मतलब होता है इरैशनल, सर्ड का मतलब इरैशनल, कह रहे हैं इरैशनल रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट अकर इन कॉन्जुगेंट पेयर्स। देखो पहली चीज, सर्ड का मतलब इरैशनल रूट्स, कॉन्जुगेंट पेयर का मतलब पता क्या होता है, ये जिसके आपने कहा ना, ये देखो ये दोनों होते हैं कॉन्जुगेंट पेयर, मतलब ऐसे पेयर जिसमें खाली प्लस माइनस का फर्क है, बाकी सेम है। देखो इन दोनों प्लस माइनस का फर्क है, ये दोनों कॉन्जुगेंट पेयर्स हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी इक्वेशन के सर्ड रूट्स होते हैं, मतलब इरैशनल रूट्स होते हैं, बट अगर वो कॉन्जुगेंट पेयर्स में, बट अगर वो कॉन्जुगेंट पेयर्स में है, मतलब वो प्लस माइनस के पेयर्स में है, तो इस इक्वेशन के क्या होंगे, रैशनल कोएफिशिएंट। मतलब जैसे कि अब इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन का सर्ड रूट्स है, सर्ड रूट्स है भाई, इरैशनल रूट्स है ना, सर्ड का मतलब इरैशनल होता है, और ये कॉन्जुगेंट पेयर में भी है, प्लस माइनस के पेयर में है। तो ऐसी इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो उसके कोएफिशिएंट क्या होंगे, रैशनल। तो कहीं ना कहीं ये रीजन भी सही है ना, रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट। अब रीजन करेक्ट होने का जो कारण है वो असर्शन नहीं है, समझ रहे हो कि ये क्या कह रहे हैं, सर्ड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट अकर इन कॉन्जुगेंट पेयर। तो कहीं ना कहीं बहुत आपस में दोनों रिलेटिव बातें कर रहे हैं, और उसका रीजन भी ये हो सकता है, ठीक है। तो उसका आंसर होगा ए, जिसमें असर्शन एंड रीजन बोथ ट्रू है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का, ठीक है बच्चों। फिर नहीं समझ में आया, क्योंकि देखो अभी आप मेरे सामने नहीं हो तो मुझे पता नहीं है वो कहाँ डाउट आ रहा है, वही आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, ठीक है। हम आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी प्राइम नंबर है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज अ फैक्टर ऑफ पी, मतलब पी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके जो अल्फा और बीटा है वो इसके फैक्टर्स हैं। एक एग्जांपल, अगर 2 एक प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर्स क्या बने, ये खुद और 1, भाई 2 ही तो फैक्टर होते हैं ना, अगर आप इसके फैक्टर्स करो, उसके फैक्टर बनाना जरा 2 1 जा 2, तो इस एक प्राइम नंबर के क्या फैक्टर होते हैं, वो खुद और 1। तो मतलब अगर मैं पी के फैक्टर्स निकालना चाहूं, क्योंकि पी प्राइम नंबर हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो उसका एक फैक्टर होगा पी और एक होगा 1, और ये दोनों एक इक्वेशन के 0 है, मतलब अल्फा ये और बीटा ये। अगर किसी इक्वेशन में अल्फा और बीटा आपको मैं गिवन कर दूं और इक्वेशन निकालने के लिए बोलूं तो नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे ना, कैसे, एस निकालोगे पहले, एस मतलब p + 1, और प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, p × 1 मतलब p, एस और भी आपका दोनों आ गया, तो आप इक्वेशन बनाओ x² - sx + p, तो यहाँ के भी लगा सकते हो आप, डिनोमिनेटर यहाँ पे कुछ है नहीं वैसे, माइनस एस क्या दे रखा है, p + 1 x, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है, प्रोडक्ट तो p है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये प्रोडक्ट है, ये समझ रहे हो ना, वो प्रोडक्ट की वैल्यू p है। तो ये आपका आ गया, आपका कौन सा वाला पार्ट बना, ये देखो b वाला पार्ट सही लग रहा है मुझे, तो b वाला पार्ट हो जाएगा, क्योंकि k तो वैसे ही 1 हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर 1 है तो बस। तो यही बात है, इस बात ये था कि कह रहा है ना, जो
कि पी प्राइम नंबर है और उसके फैक्टर्स जो हैं वो जीरोस हैं, वो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो उसके फैक्टर पी और 1 बनेंगे। मतलब एक इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी, चैप्टर 1 चैप्टर 2 को मिक्स कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, कहानी यहीं पे खत्म होती है। लास्ट में कुछ तगड़े क्वेश्चन हमने करे, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज फीडबैक देना बच्चों, क्योंकि वी आर हियर टू इम्प्रूव। आप भी यहाँ पे इसलिए आए हो, एजुकेशन होती ही बनी इसलिए ताकि इंप्रूवमेंट हो, एजुकेशन इज इक्वल टू इंप्रूवमेंट। तो आप भी इंप्रूव करो डे बाय डे और हम भी इंप्रूव करेंगे डे बाय डे। परफेक्शन इज अ मिथ, और कभी भी कोई परफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम इंप्रूव करेंगे डे बाय डे। आप भी मेहनत करते रहो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, मैं भी मेहनत करता रहूंगा, लगा रहूंगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है, चलो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।